नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात मित्रता दिवस की, मित्रता की। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और यह कहना चाहता हूँ इस मौके पर, इस पावन मौके पर, ये जो मित्रता शब्द है, ज़रा गौर कीजिए इसकी उत्पत्ति पर। जब इसका जन्म हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, कितने प्यारे हृदय से इसकी रचना की गई होगी, बहुत ही प्रेमल हृदय से इसकी रचना की गई होगी। मित्रता यानी मित्र, कोई संबंध नहीं है, मित्र कोई संबंध नहीं है, मित्र कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मित्र एक रिश्ता भी है, मित्र एक संबंध भी है, जबकि दोनों के पार है। जैसे कि ओम के बारे में कहा जाता है कि ओम कोई शब्द नहीं है, लेकिन शब्द भी है। अब लिखना पड़ता है तो शब्द हो गया ना, लेकिन वो शब्द नहीं है, वो एक और कुछ और है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मित्रता कुछ वैसी ही है। हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति में मित्रता को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रखा गया है। जैसे हिमालय, मेरे पीछे आप हिमालय देख रहे हैं। मित्रता यानी ऊंचाई, संबंधों की ऊंचाई, रिश्तों की ऊंचाई। रिश्तों में सबसे ऊंचाई पर मित्रता को रखा गया है। मित्रता यानी पावन, जैसे ये गंगा। मित्रता यानी निर्मल, जैसे ये गंगा। मित्रता निर्मल है, पावन है, बहुत ही सुंदर है। मित्रता दिमाग की उपज नहीं है, मित्रता जेब की उपज नहीं है, मित्रता तो हृदय की उपज है। हमारे ऋषियों ने जाना, हमारे संतों ने जाना कि मित्रता हृदय की उपज है। आपके शरीर के भीतर कुछ है जो दूसरे से जुड़ना चाहता है। एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो अपने साथ वाले ऊर्जा से मिलना चाहता है, मिलकर एक होना चाहता है। मित्रता एक पुल है दो पवित्र आत्माओं के बीच। मित्रता एक पुल है। मेरे पीछे आप पुल देख रहे हैं, देखिए काफ़ी लंबा पुल दिख रहा होगा आपको। ये गंगा पर बना हुआ जानकी पुल है। मैं कहना चाहता हूँ मित्रता की उत्पत्ति हृदय से हुई है, हृदय की गहराई को जानकर हुई है। क्योंकि आप समझिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को ज़रा समझिए। भारत में अक्सर यह उपमा दिया जाता है, यह संज्ञा दी जाती है, इसका उदाहरण दिया जाता है कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसे और सुदामा जैसे। समझिए मित्रता किन लोगों के साथ होती है। मित्रता दो ऊर्जा वालों के साथ होती है, दो धनवानों के बीच नहीं, दो शरीर वालों के साथ नहीं, दो सेम ऊर्जा के लोगों के साथ होती है। और इसीलिए मित्रता स्त्री और पुरुष के साथ भी हो सकता है। जो एक कहावत है कि एक स्त्री और पुरुष अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, एक लड़की और लड़का एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक सेम फ्रीक्वेंसी पे जो ऊर्जा का डेंसिटी है, उस ऊर्जा का जो फ्रीक्वेंसी है, वो जहाँ भी मिलेगा, जिससे भी मिलेगा, दोस्त हो जाएंगे। मनुष्य की मित्रता पशु से हो सकती है, मनुष्य की मित्रता सांप से हो सकती है, मनुष्य की मित्रता पैरों से हो सकती है। या समझिए बात को, मित्रता कितना प्रगाढ़ शब्द है, कितना गूढ़ रहस्य है मित्रता का। आज मित्रता दिवस है। माना पश्चिमी लोगों ने, वेस्टर्न कल्चर ने हमें मित्रता दिवस बताने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है, उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं मित्रता को भूल गए थे, मित्रता की खूबी को, मित्रता की गहराई को हम भूल गए थे। आज मित्रता हम बस स्वार्थवश बनाते हैं। आज एक दो व्यक्ति एक दूसरे को स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्रता बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण और सुदामा की तरह मित्रता निभाते हैं। समझिए इस बात को। हम मित्रता को कब परिभाषित करते हैं, कब मित्रता को अपने जीवन में अनुभव के रूप में लाते हैं। मित्रता को हम तब अनुभव में लाते हैं जब हमारा जीवन बुरे दौर में होता है, जब हम कठिन समय में होते हैं, तब हमें मित्रता की सच्ची परख होती है। एक बात तो तय है कि मित्रता बनाया इसलिए गया होगा, मित्रता का संबंध निर्मित इसलिए किया गया होगा कि जब बुरे दौर में कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, उस वक्त आप अपने मित्र को साथ दें। उस वक्त आप
अपने मित्र के पास चले जाएं, उस वक्त अपनी बात को, अपने मन की पीड़ा को, अपने हृदय की गहराई को आप खोलकर किसके समक्ष रख सकते हैं? मित्र के समक्ष। जरा समझिए बात को। मित्रता होती कब है पक्की? बचपन के दिनों में, जब आपका दिमाग कम विकसित होता है और आपका हृदय ज़्यादा विकसित होता है, तब मित्रता फलीभूत होती है। समझना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ। जो बताना चाह रहा हूँ बहुत गहरी बात है। मित्रता अक्सर बचपन के दिनों में बहुत ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि तब वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, तब बाकी चीज़ों का लेन देन नहीं हो रहा होता है, तब तो हृदय का आदान प्रदान हो रहा होता है, तब तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा होता है। उस प्रेम के आदान प्रदान के भीतर मित्रता लिपटी होती है, उसी में मित्रता समाई होती, डूबी हुई होती है। कहीं मित्रता में वो सब हृदय डूबा होता है या हृदय में मित्रता डूबी होती है। लेकिन जैसे ही क्रमिक तौर पर जैसे हमारा विकास होने लग जाता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी आवश्यकताओं का विकास होने लग जाता है, हमारे दिमाग का विकास होने लगता है, हम धूर्तता सीख जाते हैं, हम चालाकी, हम चापलूसी सीख जाते हैं, हम तमाम तरह के नकारात्मक चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। और उससे होता क्या है? उससे हमारे शरीर के भीतर भी बदलाव होने लग जाता है। यह मत समझना कि जैसे आप चालाकी सीख रहे हो तो चालाकी, धूर्तता, धोखा देना, यह आपके बाहर की प्रक्रिया नहीं। इसका प्रभाव हमारे अंतः शरीर पर भी पड़ता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ता है। दिमाग तो कहीं ना कहीं ज़्यादा विकसित होने लगता है धूर्तता सीखने में, चापलूसी सीखने में, गलत प्रकार की चीज़ों सीखने में, लेकिन हृदय कुंठित होने लगता है। आपका दिमाग विस्तारित होने लगता है, दिमाग का विस्तार होने लगता है और आपका हृदय संकुचित होने लगता है, कुंठित होने लगता है, बैठने लग जाता है। आप कहीं कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये विज्ञान है। मैं शरीर के विज्ञान की बात बता रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर के विज्ञान की बात आपसे बता रहा हूँ। सूक्ष्म तल पर यह घटना घटने लगती है, क्योंकि चालाकी भी सूक्ष्म तल पर हो रहा है। चालाकी आप बोलकर तो करते नहीं हैं, धूर्तता बोलकर तो करते नहीं हैं, किसी को धोखा देना आप बोलकर तो करते नहीं हैं, वह सूक्ष्म शरीर पर आप सोच रहे हैं। मानसिक तौर पर मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया का असर सूक्ष्म तौर पर आपके शरीर पर पड़ने लगता है। और इसीलिए आज के वर्तमान समय में जितने लोगों को हृदयघात हो रहा है, पक्षाघात हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके झूठ बोलने की आदत है, सत्य का नहीं बोलना है। उसके पीछे कहीं ना कहीं धूर्तता है, कनिंगनेस है, धोखा देना है, लालचीपन है, वैसीपन है, और जितने प्रकार के निकृष्ट शब्द हैं, जो नीचता भरे कर्म हैं, जो नीचता भरे आपके मानसिक विकार हैं, जो मानसिक विचार हैं, उसकी वजह वो है। आपके शरीर में जो पक्षाघात हो रहा है, पैरालाइज हो रहे हैं आप, जो शरीर थोड़ा सा बीमार हो जाता है आधे मात्रा में या पूर्णतः, आपका हृदय जो अटैक हो रहा है, उसके गहराई में क्या है? ये सब नकारात्मक शब्द हैं, ये सब नकारात्मक जीवन शैली है। हम यह समझते हैं सामान्य तौर पर कि हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं समझ रहा है। हम अपने आप को बहुत बड़े समझदार समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं, जबकि यह नहीं पता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो प्रकृति सब समझ रहा होता है। प्रकृति उन्हीं पंच तत्वों से बनी है जिन पंच तत्वों से हम निर्मित हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ी स्त्री सड़क पे जा रही थी, उसके पास कुछ गठरी था, एक पोटली था, एक मोटरी था, एक कपड़े का कुछ बैग था, वो कांख में दबाए बूढ़ी महिला एक रास्ते पर चली जा रही थी। पीछे से घुड़सवार आ रहा था, घोड़े पे बैठा हुआ। बूढ़ी स्त्री ने उन्हें कहा कि बेटे तुम युवा हो, तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम ऐसा करो, मेरे इस पोटली को, इस मोटरी को, इस गठरी को, इस सामान को थोड़े दूर तक ले चलो, मैं पीछे से तब तक आती हूँ। घुड़सवार ने मना कर दिया और वो आगे चला गया। थोड़े दूर जाने के पश्चात घुड़सवार को लगा, अरे ये तो बढ़िया मौका था पैसा कमाने का, लूट कर भागने का। बुढ़िया है, बूढ़ी स्त्री है, इसके सामान में, कपड़ों में क्या पता कोई बटुआ हो, कुछ सोना चांदी हो, कुछ पैसे हों, क्या पता कुछ भी हो सकता हो, खाने का सामान हो। उसके घुड़सवार के मन में लालच आ गया। वह फिर वापस लौटा और उस बूढ़ी स्त्री को उसने कहा कि माता दे, मैं लेके चलता हूँ, आगे इंतज़ार करूँगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटे, अब रहने दे, मुझे पता है तेरे मन में लालच आ गया है और तू नीच हो गया है। जब मैंने तुझसे कहा था तब तो तू अच्छे हृदय का व्यक्ति था,
तब तेरे अंदर नीचता नहीं थी, तब तेरे अंदर सत्यता थी, लेकिन अब तेरे भीतर नीचता आ गई है, कटुता आ गई है, तेरे अंदर लालचता आ गई है। अब मैं तुझे गठरी नहीं दे सकती। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद मैं तुझे दे नहीं सकती। अब मैं तुझसे नफरत करती हूँ। उस घुड़सवार ने कहा तुझे पता कैसे चला? उस बुढ़िया माता ने कहा कि जो तुझे ये समझ दिया, जिसने तुझे ये समझ दिया कि बुढ़िया की पोटली लेकर भाग जाओ, उसी ने मुझे भी समझ दिया कि इस दुष्ट आदमी को पोटली मत देना। समझ रहे मेरी बात को? मैं यह कहानी आपको क्यों बताया? यह कहानी बताने के पीछे मकसद यह है कि मित्रता एक पावन चीज़ है। हमारा हृदय जब विकसित होता है तो परमात्मा की सारी संभावनाएं, परमात्मा के सारे सद्गुण हमें प्राप्त होने लगते हैं। जब हमारा हृदय साफ होता है, हमारा मन साफ होता है, तो सुंदर चरित्र का निर्माण होता है, सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और सुंदर व्यक्तित्व जब आपका बनता है, सुंदर चरित्र जब आपका बनता है, तो परमात्मा जो हमारा सबका पिता है, ईश्वर जो हम सभी का पिता है, पूरी प्रकृति जो हम सभी की माता है, वो हमें अनेक अनेक उपहार देती है। हमारे लिए तमाम तरह के उपहार देती है। हमें सुख, समृद्धि, निश्चिंतता, शांति, पवित्रता, अनेक प्रकार के दिव्य उपहार देती है और हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। हमारा जीवन ऊंचाई को छूने लगता है, जैसे ये हिमालय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मित्रता दिवस के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि मित्र बनने का प्रयास करना, और हो सके तो किसी एक को भी धोखा देने का जीवन में प्रयास मत करना। यदि निभा सको तो जीवन में किसी एक को भी धोखा देने का प्रयास मत करना। कबीर कहते हैं, कबीर जैसे ऊंचे संत कहते हैं, कबीर जैसे संबोधि को प्राप्त महानतम संत परम गुरु कबीर भगवान कबीर कहते हैं कि धोखा खा लेना लेकिन धोखा देना मत। मित्रता उस परम पवित्रता का नाम है। इस गंगा की निर्मलता की तुलना आप मित्रता से कर सकते हैं। इस गंगा की पावनता से आप मित्रता की तुलना कर सकते हैं। दो व्यक्ति जब मित्र बनते हैं बचपन में, उनका हृदय उतना ही साफ होता है। मित्र बनिए, मित्रता को समझिए, मित्रता को एंजॉय कीजिए, मित्रता में डूबिए, भरोसा कीजिए, हृदय को खोलिए। आपके भीतर जितना विकास अभी मनस शरीर से हुआ है, मानसिक तौर पर आपने जितना विकास किया है, बुद्धि से भी तक आपने जितना विकास किया है, उससे बहुत बड़ी संभावना है। आप हृदय को यदि खोलेंगे तो आपका हृदय चक्र जो कुंडलिनी का चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, यदि खुलेगा तो आप उससे भी ज़्यादा विकास कर सकते हैं। मित्रता दिवस पर इतना ही। पर यदि आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको जीवन के संबंध में कुछ जानना है, जीवन के एक एक सेल के बारे में कुछ जानना है, एक एक टिश्यू के बारे में कुछ जानना है, एक एक अंग के बारे में कुछ जानना है, जीवन में समृद्धि को प्राप्त करना है, जीवन में मुक्ति को प्राप्त करना है, जीवन में संबोधि को प्राप्त करना है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। इस वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पूरी दुनिया भर में फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।